आज हम आपको रीजनिंग के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एक सेट के रूप में दिए जाते हैं। वो 3 नंबर दिए जाते हैं या 4 नंबर, और सेम उसी टाइप के एक सेट को ऑप्शंस में से ढूंढना होता है। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, देखिए जरा उस सेट में उसने क्या लिखा है। सेट में लिखा है देन 49, 25 और 9, देन 49, 25 और 9, और ये एक सेट दिया है और इस सेट के बेस पर ही आपको एक ऐसा सेट ढूंढना है जो सेम इसी के अकॉर्डिंग हो। तो देखिए जरा इसमें कर रहा क्या गया है, देखिए जरा ये 3 का वर्ग है, ओके, ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। देखो सारे के सारे आपको एक वर्ग ही दिए हैं, और अब आपके ऑप्शंस में जो दे रखे हैं वो देखिए। पहला ऑप्शंस अगर हम देखते हैं, पहला ऑप्शंस देखो ये सारी की सारी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है, तो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। और जैसा कि ऑप्शन पहला उसमें 6 का वर्ग दिया है और 4 का वर्ग दिया है और 2 का वर्ग, देखो दिया तो सब में वर्ग ही है, तो ये अभी सही है या गलत इसका नहीं पता। तो हम जरा दूसरे को और चेक करते हैं। जरा दूसरे में 6 का वर्ग दिया है, फिर 5 का वर्ग है और फिर 4 का वर्ग। देखिए जरा ये सारी के सारे जो हमारे क्वेश्चन था उसमें सारी की सारी विषम संख्याओं का वर्ग है, और हमको अब विषम के बाद जो ढूंढना है वो सेम सम संख्याओं का ढूंढना है। मतलब सब एक जैसी ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 4, 5 और 6 जिसमें सम और विषम दोनों आ रहे हों, और बाकी तीसरा और चौथा उनमें वर्ग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शंस ए देन आंसर। ओके, जैसा कि हमारे ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, बस आप उस सेट को देखिए और 4 ऑप्शंसों को देखिए। उस सेट में 6, 36 और 63 दिया है। तो देखिए जरा ये तो पहली वाली संख्या का वर्ग बन जाता है। उसके बाद 63 लाने के लिए आपको जो 36 है उसको चेंज किया है, इंटरचेंज। ओके, तो सेम यही पैटर्न आपको बाकी के लिए ढूंढना होगा। जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन देखिए जरा, पहले ऑप्शन में उसने लिखा है 7। देखो 7 का वर्ग तो 49 हो गया, लेकिन अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो वो 94 होना चाहिए, और जैसा कि ऑप्शंस में नहीं है तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये 8 है, और 8 का स्क्वायर करने पर 64 तो हो गया, और इन दोनों को इंटरचेंज करें तो 46 होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है 46 देन आंसर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन सही है, जो सेट है उसी के अकॉर्डिंग ये वाला सेट बन जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है 1, 8 और 27 और 4 ऑप्शंस हैं, आपको इस सेट के अकॉर्डिंग ही एक सेट को ढूंढना होगा। तो देखिए जरा ये 1, 8, 27, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। मतलब आपका जो भी सेट होगा उसमें सारे के सारे क्यूब ही होने चाहिए। तो देखो 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और एक डी। तो हम देखते हैं क्यूब आखिर किस में चल रहे हैं। देखो पहला वाला 5, 12 और 32, तो पहला वाला तो कंफर्म गलत है क्योंकि वो क्यूब नहीं है। दूसरा वाला वो भी क्यूब नहीं है, तीसरा वाला वो भी क्यूब नहीं है, लेकिन चौथे वाले में 64, देखो 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और 216 6 का क्यूब। मतलब हमारे ये सारे के सारे क्यूब हैं, देन इसलिए आंसर डी हो जाएगा, जो कि सेट से मैच करता है। जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, देखिए जरा 14, 23 और 32। ओके, इसी सेट के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस हैं, और जो सेट इस पर रहेगा वो ही इससे मैच करना चाहिए, मतलब सेम टू सेम पैटर्न का सेट होना चाहिए। तो देखिए जरा इस सेट से इस सेट में यहाँ पर अगर ऐड कर दें 9, तो देखो 9 और 4 13 और 1 और 1 2 23, और यहाँ पर भी 9 ऐड कर दें तो सेम कंडीशन 32 बन जाता है। मतलब आपको 9 ऐड ही करना है, जिस सेट पर भी 9 ऐड करने पर सेम डिजिट आ जाएगी, देन वो आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है उसमें देखिए उसने 15 लिखा है, अगर हम 15 में 9 ऐड कर दें तो वो आता है 15 और 9 24, जबकि उसने 23 लिखा है, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग। अगर नेक्स्ट बात करें 14 में अगर हम 9 ऐड कर दें, 9 और 4 देन 23 आता है, देन ये भी रॉन्ग। अगर हम तीसरे की बात करें
13 में 9 ऐड कर दें तो ये 22 आता है, जो कि सेकंड टर्म है, देन ये भी रॉन्ग। अगर हम फोर्थ देखें तो देखो 12 में 9 ऐड करा देन 21, ये बात सही है, 21 जो कि ऑप्शंस में भी दे रखा है, और यहाँ भी 9 ऐड कर दें तो 30, और ये भी ठीक है। मतलब हमारा जो सेट बनता है वो 8, मतलब ऑप्शन डी। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, देखिए 9, 15 और 21, इसी सेट के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में भी एक सेट दिया है। जो इस सेट से मैच करेगा उनमें से ऑप्शंस को चुन लिया जाएगा। देखिए जरा 9 और 15 और 21, आखिर ये सब किया क्या है। देखिए अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 15। यहां पर देखिए ये है मिडिल की टर्म, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर उसका हाफ करिए और मिडिल अगर बन जाती है देन वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शंस को चेक करें तो देखिए जरा 10 में 16 ऐड किया तो ये होता है 26, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 13 आता है, जबकि 14 लिखा है, देन ऑप्शंस गलत। अगर हम सेकंड की बात करें, 7 में 28 ऐड करा और डिवाइड करें तो वो पॉइंट में आएगा, देन क्योंकि ये एक विषम संख्या बन रही है, देन ये ऑप्शंस गलत। तीसरा देखिए 5 में 25 ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 और 15, जबकि ऑप्शंस में 10 है, देन ये भी गलत। और अगर जरा हम चौथे को चेक करें, वो देखिए जरा 4 में 12 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए तो ये होता है 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, जैसा कि हमारा मिडिल में भी दे रखा है 4, 8 और 12। ओके, ऑप्शंस डी देन आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, देखिए जरा उसने एक सेट दिया है 32, 24 और 8। जो सेट यहां पर लिखा है सेम इसी के जैसा सेट नीचे भी होगा, बस आपको वो सर्च करना है। कैसे करते हैं, देखो 32 में से कम किया उसने 8 कम किया देन 24 आ गया, और 8 में से कितना कम किया, देन माइनस का 16, देन आपका 8 आ जाएगा। बस आपको यही पैटर्न इनमें से एक पे अप्लाई करना है। तो देखिए जरा पहला ऑप्शंस देखिए, पहले ऑप्शंस में जो उसने दिया है वो दिया है 26 में से माइनस का 8 कम कर देते हैं अगर हम, तो ये आता है 18। ओके, 18, जबकि सेकंड डिजिट 32 है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। देन नेक्स्ट की बात करें, 34 लिखा है और 34 में से माइनस का 8 अगर हम कम कर देते हैं तो ये आता है 26, और ये भी गलत हो गया क्योंकि वहां पर 24 लिखा है। तीसरा देखिए 24 में से हमको 8 कम करना है और 8 कम करने पर 16 आ जाता है जैसा कि लिखा हुआ है, और हमको 16 में से भी 16 कम करें तो 0 आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन सही है, जो कि सेट लिखा है 24, 16 और 0। ओके, जो कि आंसर भी है। जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, सेम इसी सेट के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से एक सेट आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए जरा करना क्या है, पहली डिजिट में आपको 7 की मल्टीप्लाई करी और आ गया, और फिर पहली ही डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करनी है 8 की, देन लास्ट डिजिट आ जाएगी। अगर ये पैटर्न आपका चारों ऑप्शंसों में से जिस पर भी अप्लाई होगा देन उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसे टिक कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया है, देखो 2 में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 7 की तो 2 सत्ते 14 होना चाहिए, जबकि उसने 7 ही लिखा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शंस की बात करें, अगर हम 2 में 7 की मल्टीप्लाई करने पर 2 सत्ते 14 फिर से होना चाहिए, जबकि 9 लिखा है, और ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, 3 में 7 की मल्टीप्लाई करी तो 21 आ गया, मतलब पहली डिजिट 3 है और दूसरी 21। अगर हम अब इसी डिजिट में आगे अप्लाई करते हैं 8 की मल्टीप्लाई करके तो ये 24 होना चाहिए, और जो कि ऑप्शंस में 24 भी दे रखा है। मतलब 3, 21 और 24 ये है आपका आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर एक सवाल दिया है, देखिए जरा उसने एक सेट दिया है 3, 18 और 36, सेम इसी सेट के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंसों में से एक सेट आपको छांटना है और उसको टिक कर देना है। ओके, इस सेट से इस सेट को देखिए क्या पैटर्न फॉलो किया है। देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई करी जाए 6 की तो 3 6 18, और अगर फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई करी जाए 12 की,
देखो या तो इस वाले को डबल करके करिए या फिर 12 थी 36, मतलब एक बार आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट डिजिट में और एक बार 12 की। तो देखिए जरा पहले वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर पॉसिबिलिटी है या नहीं। देखो 2 में मल्टीप्लाई करी है 6 की, तो 2 छिक्का 12 होना चाहिए, जबकि उसने 10 लिखा है, ये ऑप्शंस गलत हो गया। सेकंड, 4 में मल्टीप्लाई करनी है 6 की, तो 4 छिंग 24, मतलब यहां तक तो बात क्लियर। अगर हम इस वाले में ही मल्टीप्लाई कर दें 12 की, तो 12 चौक 48, जैसा कि ऑप्शंस दे रखा है 4, 24 और 48, ये सेट इस वाले सेट से मैच कर गया, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए जरा यहां पर एक सेट दिया है 6, 15 और 28, और सेम इसी सेट के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंसों में एक सेट होगा जो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए जरा करा क्या है इसने, यहां पर उसने ऐड किया है 9, ओके, 9 और 6 15, और आपको इस वाली डिजिट में ऐड किया है उसने 13, ओके, मतलब फर्स्ट डिजिट में 9 और सेकंड डिजिट में 13 ऐड करने पर जो भी पैटर्न आपका सेम टू सेम यही बैठेगा, देन वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में 46 लिखा है, अगर 46 में 9 ऐड कर दें तो 9 और 6 15, 55, मतलब 55 यहां पर नहीं लिखा, 56 लिखा है, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरे की बात करते हैं, 50 लिखा है, 50 में 9 ऐड किया तो 59, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें 13 ऐड करते हैं क्या वो आता है, 9 और 3 12, देन 72, जबकि वहां पर लिखा है 71, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे की बात करते हैं, अगर 60 में आपने 9 ऐड करा तो ये होना चाहिए 69, जबकि वहां पर लिखा है 67, देन ये भी गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, 60 में ऐड किया 9 तो ये होता है 69, मतलब ठीक है, और यहां पर अगर 13 ऐड कर दिया जाए तो ये आता है 82, मतलब ये भी सही है, मतलब सिर्फ ये तीनों की तीनों डिजिट सही है, देन ऑप्शन डी। इसलिए जैसा कि स्क्रीन पर एक सेट दिया है, देखिए 81, 77 और 69, सेम इसी सेट के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंसों में से आपको एक सेट सेलेक्ट करना है। देखो जरा यहां से यहां पर जाने पर उसने माइनस का 4 कम कर दिया तो 77, और यहां से यहां पर जाने पर उसने माइनस का 8 कम कर दिया। सेम इसी पैटर्न को इन चारों ऑप्शंसों में देखिए, जिस पर भी अप्लाई हो जाएगा देन वो आपका आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन देखते हैं जरा, 56, इसमें से 4 माइनस किया देन 52, मतलब यहां तक बात ठीक है, और यहां से अगर हम 8 माइनस कर दें 44, जो कि ऑप्शंस में सेम 56, 52 और 44 दे रखा है, और हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।